बाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। देखिए, एक तो सिनेरियो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ नहीं है और वो अलग चल रहे हैं और वो सिंध के अंदर मोबिलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं और सिंध के अंदर मोबिलाइजेशन उनके लिए इसलिए भी जरूरी है कि सिंध के अंदर अभी जो तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसकी हुकूमत थी वो ही जिंदी इंतखाबात में हार गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ है कि वो लाड़काना में हार गए, अपने घर में आ गए। उनको बहुत जबरदस्त किस्म की ग्रुपबंदी उनकी पार्टी के अंदर उसका सामना है, मिसमैनेजमेंट का सामना है। लोग उनके सूबे के अंदर कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, सांप के काटने से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, एड्स के अंदर मुब्तला हैं, गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। तो उनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म का जो है वो चैलेंजेस उनके सामने, जिसमें वो अपनी पार्टी को भी यूनाइट करें, ग्रुपबंदी खत्म करें, गवर्नेंस ठीक करें और ये जो बात खिदमत की कर रहे हैं उस खिदमत के लिए जो पैसे इस्तेमाल हो गए, जो आजकल कैंपेन भी चल रही है, नजर भी आ रहा है कि 7,000 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 सालों में खर्च किए हैं, उस सवालात के जवाब भी देने हैं। तो वो पहले सिंध को बचाने की तरफ लगे हुए हैं मेरे हिसाब से, कि उनको बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अपनी पार्टी को यूनाइट करना। उनकी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है और सूबे के अंदर बहुत सारी ग्रुपबंदी ऐसी है जो उनकी बात नहीं मान रही। वो 6 दिन तक बैठे रहे लाड़काना में और वो सीट हार गए और वो उसकी सीट हार गए जो उनके घर की सीट थी और जमील शुमरू उनके साथ भी और सेक्रेटरी भी हैं, वो हार गए। तो टफ टाइम में, लेकिन दूसरा मैसेज ये कि मौलाना के साथ नहीं और एक अलग इन्वायरमेंट चलाएंगे। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर बिलावल किस तरह मोबिलाइज करते हैं सिंध के लोगों को, किस तरह मोबिलाइज करते हैं, किस तरह से डिलीवर करते हैं, रोड नेटवर्क कैसे बनाते हैं, अस्पताल कैसे ठीक करते हैं, स्कूल कैसे ठीक करते हैं। सीएम मुराद अली शाह से मुतालिक कई दफा कह चुके हैं कि अगर वो गिरफ्तार भी हो गए तब भी वो देर से सीएम होंगे। तो उनकी जो बाकी मानदा लीडरशिप है उसके ऊपर भी नैब के केसेस हैं, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो बहुत अच्छी तरह डिलीवर करना चाहते हैं लेकिन वो डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने ये नई जो कैंपेन चलाई है, इस नई कैंपेन को देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो ग्रुपबंदी के अंदर है, वो किस तरह से आगे लेकर चलती है। आज भी हमने देखा बहुत सारे चेहरे नए हैं, बहुत सारे पुराने चेहरे नजर नहीं आ रहे उस तरह। अमूमन होता है कि जब बिलावल तकरीर कर रहे होते हैं तो उनके पीछे टॉप लीडरशिप उनकी खड़ी होती है। जो सवाल आपने किया ना वैसे साहब, मैं आपको यहाँ पर इसलिए रुकूंगी कि सवाल जाहिर है मेरे जहन में आया। 18 अक्टूबर को जो यहाँ पर जलसा था उसमें भी हमें टॉप लीडरशिप पीपल्स पार्टी की नजर नहीं आई थी। जो पंजाब की क़यादत थी वो पंजाब में ही मौजूद थी, वो कराची नहीं आई। तो आपको क्या लग रहा है कि जब ये जो इनकी कैंपेन है एहतजाज की, ये सिर्फ सिंध तक ही महदूद रहेगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी? असल में आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यही सब चीजें नोट करने की भी हैं कि अभी जो बिलावल आप स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, बिलावल के साथ पीछे जो खड़े हुए लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि ग्रुपबंदी का शिकार है उसकी टॉप लीडरशिप सामने नहीं आ रही, नहीं खड़ी थी। और 18 अक्टूबर को भी जो इतना बड़ा शो होना चाहिए था कराची में, वो इतना बड़ा शो नहीं हो सका। आपको याद होगा 12 साल पहले जब धमाका हुआ था, बीबी तशरीफ लाइन बहुत बड़ा एक कैंपेन थी और उसके अंदर पाकिस्तान वापस आना और फिर धमाका होना, 150 के करीब उसमें जानिसारानी बेनजीर जो है वो शहीद हो गए थे और 250 के करीब शहीद जख्मी हो गए थे। वो जलसा जो था वो बहुत महदूद नजर आया, उसमें लीडरशिप नहीं थी। आज वाले में भी लीडरशिप नहीं है। तो ये कनकोट जाएंगे और जगह जाएंगे, कम से कम सिंध की सारे ग्रुपों की लीडरशिप तो पंजाब की अगर ना भी आए, वैसे चेयरमैन के प्रोग्राम में आनी चाहिए, वो उस दिन भी नहीं आई थी। और पंजाब के अंदर भी सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर चैलेंजेस हैं, लोगों को जमा करने के लिए भी चैलेंजेस हैं, लोगों को डिलीवर करने के लिए भी हैं। ऐसी जगहों पे लोगों को फेस करना जहाँ पे ये 4 नए मसले आए, वैसे ही थर के अंदर बहुत बच्चे मरते रहे हैं, अद्वियात की कमी, पानी के मसाइल, आरओ प्लांट के अंदर करप्शन, फूड के अंदर करप्शन, ये मतलब ये कोई नई चीजें नहीं है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर आज उन्होंने अच्छी गवर्नेंस की बात की कि हमने पहले भी खिदमत की और आइंदा भी खिदमत करेंगे, बिलावल ये कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आम लोग जिन्होंने मुस्तरद किया लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्तरद किया, उनको वोट नहीं दिया, तो और शहरों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बुनियाद के ऊपर वोट लेने की बात करेगी और वो ग्रुप बंदियां जो है वो बिलावल किस तरह खत्म कराएंगे, ये भी देखना होगा। बिल्कुल सही, ये भी देखना होगा। जाहिर है अभी आगे एक बड़ा भी एहतजाज है। आज हमने एक और बड़ी खबर देखी फैसल साहब कि हुकूमत ने भी दे दी है कि अपोजिशन को कि मशरूत इजाज़त की जाइए, आज़ादी मार्च कीजिए, आइन और कानून के दायरे में रहकर कीजिए। तो अब इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत का एक फैसला है वो कितना बेहतर होगा उनके अमल से और उनकी बातों से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बातें की जा रही हैं उससे अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद का जो हाल है वहाँ पे कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं, कहीं पकड़ कर गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं। बाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।